चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में पदार्थ विज्ञान का जो 4th चैप्टर है उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण जो है वो कौन कौन सा आयुर्वेद में बताए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है और संख्या के साथ साथ उनका जो चिकित्सा है उस चिकित्सा के अंदर इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि गुरुवादी गुण जो है वो कौन कौन से हैं। तो गुरुवादी गुणों की संख्या जो है आयुर्वेद में टोटल 20 बताई गई है, जिसके अंदर अगर गुरुवादी गुणों की बात करें तो गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, संलक्षण, शांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा, संसूक्ष्म, विशदा, विशंति, सविप्रियाय। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया है कि गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, संलक्षण, शांद्र, मृदु, स्थिर गुण जो बताए गए हैं, इन गुणों के विपर्याय मतलब इन गुणों के जो विपरीत जो गुण बताए गए वो गुण और ये गुण मिलाकर के जो टोटल विसंति मतलब कि 20 जो गुण बताए गए ये गुण ही क्या है, गुरुवादी गुण है। इनमें अगर अपन सबसे पहले देखते हैं कि गुरुवादी गुण के अंदर जो गुरु है वो क्या होता है और लघु क्या होता है। तो गुरु की अगर अपन बात करते हैं, गुरु या गुरुत्व क्या है, किसी वस्तु के प्रथम पतन का कारण या किसी वस्तु के प्रथम पतन का जो असमवाय कारण है उसे गुरु या गुरुत्व कहा जाता है। मतलब जैसे अगर मान लो कि एक फल की बात करें तो फल जब वृक्ष से टूटता है तो टूट करके जब नीचे गिरता है मतलब उसका क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो उस फल के वृक्ष से टूटकर नीचे गिरने का जो कारण है मतलब उसके पतन का जो असमवाय कारण है वो असमवाय कारण ही उसका क्या कहलाता है, गुरु या गुरु गुण कहलाता है। और जो गुरु गुण है वो पृथ्वी महाभूत की अधिकता से युक्त होता है। लघुत्व की बात करते हैं तो कोई वस्तु जिस गुण के कारण हल्की प्रतीत होती है उसको उस वस्तु का क्या बोला जाता है, लघु गुण बोला जाता है, लघुत्व बोला जाता है। और जो लघु गुण है वो आकाश, वायु और वायु महाभूत की अधिकता से युक्त होता है और कुछ मात्रा में इसमें अग्नि महाभूत भी जो है उपस्थित होता है। तीसरा और चौथा नंबर का जो गुण है हमारे पास में हिम या शीतत्व या शीत गुण और उष्ण या उष्णत्व या उष्ण गुण। शरीर में उष्णता कम करने वाला जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, शीत या हिम गुण कहलाता है। और जल महाभूत की अधिकता से युक्त है। और उष्णता मतलब कि जिससे गर्माहट जो है मतलब गर्मी जो होती है, हॉटनेस जो है, उष्णता को कम करने वाला जो गुण है वही क्या कहलाता है, मतलब कि शीत का जो विपरीत है वही क्या कहलाता है, उष्ण। और श्लोक में भी अपन ने देखा था कि विपरीत का मतलब क्या है कि जैसे अगर गुरु गुण लिया तो उस गुरु का जो विपरीत है वो लघु। और उसी तरह से अगर हिम या शीत की बात करते हैं, शीत का विपरीत जो है वो क्या है, उष्ण। उसी तरह से अगर स्निग्ध और रुक्ष की बात करते हैं तो जल का वो विशेष गुण जिससे वस्तु में मृदुता या चिकनापन पाया जाता है उसको अपन स्निग्ध या स्निग्धत्व के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से अगर रुक्ष या रुक्षत्व की बात करते हैं तो जिस गुण के कारण शरीर में रूखापन, रुक्षता अथवा कठोरता आती है उसको अपन रुक्ष गुण कहते हैं। मतलब स्निग्ध क्या है कि ऐसा गुण किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का जिसकी वजह से मृदुता या चिकनापन पाया जाता है। और मृदुता या चिकनापन का उल्टा क्या होगा, रुक्षता या कठोरता होना। तो मृदुता या चिकनापन जो है वो स्निग्ध गुण के कारण हो रहा है और जो रुक्षता और कठोरता है वो किस गुण के कारण हो रही है, रुक्ष गुण के कारण। इसलिए स्निग्ध का उल्टा जो है क्या है, रुक्ष है। उसके बाद में मंद और तीक्ष्ण गुण की बात करते हैं तो वह गुण जिसके कारण द्रव्य धीरे धीरे कर्म करता है उसको अपन मंद या मंदत्व कहते हैं। और उसी तरह तीक्ष्ण मतलब तीव्र गति से अगर द्रव्य गर्म करता है तो उस द्रव्य के उस गुण को क्या बोला जाता है, तीक्ष्णत्व बोला जाता है। इसी तरह अगर अपन स्निग्ध और सर्ग गुण की बात करते हैं तो जिस गुण के कारण स्थायित्व उत्पन्न मतलब कोई भी द्रव्य एक जगह स्थिर है, स्टेबल है, तो उसको स्टेबल बनाए रखने वाला जो उसका गुण है उस गुण को स्थिर या स्थिरत्व बोला जाता है। जिस गुण के कारण शरीर में वायु तथा मल की प्रवृत्ति तो मतलब कोई भी द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है तो उस द्रव्य में उपस्थित कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा है तो वो उस द्रव्य का गुण होता है सर या सरत्व। और जो संशोधन चिकित्सा होती है मतलब चिकित्सा, आपको पता होगा कि चिकित्सा जो है 2 तरह की बताई गई, एक तो संशोधन चिकित्सा और एक संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में क्या है कि जो भी प्रकोपित वात, पित्त, कफ दोष जो भी है उन सबको बॉडी के अंदर ही जो है सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो संशोधन चिकित्सा होती है उनमें उसमें क्या करते हैं कि प्रकोपित जो भी वात, पित्त, कफ जो भी दोष है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए उसको संशोधन कहते हैं। और अब शरीर से बाहर निकाला जा रहा है इसका मतलब वो द्रव्य क्या करेगा, गति करेगा। और गति क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण है, सर गुण है। तो सर गुण की वजह से क्या है, एक तरह से संशोधन चिकित्सा जो है वो कोई भी द्रव्य के द्वारा की जाती है। मतलब संशोधन चिकित्सा में इस सर गुण का जो है वो विशेष महत्व होता है।
11 नंबर का गुण जो है वो है मृदुत्व और कठिनत्व। 12 नंबर का वह गुण जिससे शरीर में कोमलता उत्पन्न होती है उसे मृदुत्व कहा जाता है। और कठिनत्व क्या है कि वह गुण जो शरीर में कठोरता या दृढ़ता उत्पन्न करता है उसको अपन जो है वो कठिन या कठिनत्व गुण के नाम से जानते हैं। 13वां और 14वां है कि विशद गुण और पिच्छल गुण। विशद का मतलब है कि जैसे स्लाइमनेस या चिकनापन कहीं पर भी अगर आपको होता है ना, पिच्छलता अगर होती है किसी भी द्रव्य की तो वो पिच्छलता जिस गुण के कारण होती है उसी को अपन विशदत्व या क्लियरनेस या कहते हैं। ठीक है, को नष्ट करने वाला, मतलब पिच्छलता को नष्ट करने वाला जो गुण है वो क्या है, विशदत्व है। और पिच्छलत्व क्या है कि वह गुण जो शरीर में जाकर लेपन कार्य करता है, जोड़ता, मतलब कोई भी चीजों को, दो चीजों को, कोई भी पदार्थ को, किसी भी चीज को शरीर में जाने के बाद में कोई भी द्रव्य अगर जोड़ने का काम करता है तो उस द्रव्य में उपस्थित क्या गुण है जिसकी वजह से वो जोड़ पा रहा है, वो गुण है पिच्छलत्व। उसके बाद में 15 और 16 नंबर का गुण है कि संलक्षण और खर। संलक्षण का मतलब है कि जैसे आपने किसी भी चीज को स्पर्श किया, स्पर्श करने पर आपको जो है वो अच्छा महसूस हुआ, मतलब सुखद स्पर्श अगर किसी भी वस्तु का होता है तो उस वस्तु का वो गुण संलक्षण या संलक्षणत्व कहलाता है। और अगर उसको स्पर्श करने पर आपको जो है वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल मतलब कि दुखद स्पर्श जो है वो एक तरह से मतलब आपको जो है वो अच्छा नहीं वो लगा, तो उस गुण को क्या बोलते हैं अपन, खर या खरत्व बोलते हैं। 17वें और 18वें नंबर का है कि सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व, मतलब कि सूक्ष्म गुण और स्थूल गुण क्या है कि वह गुण जिसके कारण द्रव्य समस्त स्रोतों में जाकर उन्हें खोल देता है। अब सूक्ष्म होगा मतलब अगर कोई भी चीज छोटी होगी तो कहीं पे भी स्पेस पे जो है एंटर वो आसानी से कर जाएगी। इसका मतलब किसी भी द्रव्य का वो गुण जिसकी वजह से वो स्रोतों में जाता है और उन स्रोतों में बनने वाले अवरोध को हटा देता है, उस गुण को ही क्या बोलते हैं अपन, सूक्ष्मत्व के नाम से जानते हैं। स्थूलत्व क्या है कि वह गुण जिससे स्थूलता के कारण स्रोतों के अवरोध उत्पन्न हो जाए। अब अगर कोई भी चीज बड़ी होगी है ना, उसका स्थूल होगी तो स्थूल होने के कारण वहां पर अवरोध या बैरियर जो है ज्यादा करेगी, तो इसलिए बोला गया है कि किसी भी द्रव्य का वो गुण जिसके कारण वो स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देता है उसको अपन स्थूलत्व के नाम से जानते हैं। 19वें और 20वें नंबर का जो लास्ट हमारा गुरुवादी गुण बताया गया है वो है सांद्रत्व और द्रवत्व। जिस गुण से द्रव्य स्थिर होते हैं वो उसका सांद्रत्व गुण कहलाता है। और द्रवत्व क्या है कि किसी भी द्रव्य का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहन का गुण पाए। प्रवाहन जो है वो होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होकर के, जैसे जल की अगर तुम बात करते हैं तो जल द्रव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर प्रवाहन करने का गुण है, प्रवाहित होने का गुण है, बहने का गुण है, इसी कारण उसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो गुरुवादी गुणों के बारे में बात की और अब देखते हैं कि इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है चिकित्सा के अंदर, जब कोई भी गुण पढ़ा जाता है तो उसका चिकित्सा में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए उस गुण को पढ़ा गया है। तो अब देखते हैं कि चिकित्सा में इसका इंपॉर्टेंस जो क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन गुरु गुण और लघु गुण। तो चिकित्सकीय महत्व में सबसे पहले देखिए अपतर्पण जन्य व्याधि। अपतर्पण जन्य व्याधि में गुरु गुण युक्त द्रव्य से चिकित्सा की जाती है, जबकि लघु गुण इसका विपरीत है। इसका मतलब वो किस प्रकार की व्याधि में यूज किया जाएगा, संतर्पण प्रकार की व्याधि। अपतर्पण का मतलब है कि किसी के शरीर में जो है वो कमजोरी आ चुकी, लघुता आ चुकी, मतलब जो है वो एक तरह से जो है वो कमजोर हो चुका है ना, तो उस कंडीशन में उसके शरीर में जो है बल की, ओज की, धातु की वापस पुष्टि करने के लिए किन द्रव्यों को काम में लिया जाना चाहिए, गुरु द्रव्यों को काम, मतलब गुरु गुण से युक्त जो भी द्रव्य उनको काम में लिया जाना चाहिए। इसलिए बोला गया अपतर्पण जन्य व्याधि, ऐसी व्याधि जो अपतर्पण से जनित है उन व्याधियों में गुरु गुण से युक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और अब अपतर्पण वाली व्याधि में गुरु गुण का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब संतर्पण जो कि भारीपन स्थूलता वाली कंडीशन होगी उसमें किसका प्रयोग पर लघु गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करेंगे। इसलिए बोला है कि जो गुरुवादी गुण है वो गुरुवादी गुण क्या है कि एक दूसरे के विपरीत, जैसे गुरु गुण है तो उसी के साथ साथ उसका लघु गुण भी आपको लेकर के चलना। इस तरह से मिलाकर के टोटल 20 होते हैं काउंटिंग में। शरीर का बल बढ़ाने है तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, गुरु गुण की अगर अपन बात करते हैं तो गुरु गुण जो है शरीर का बल बढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब अगर किसी के शरीर का बल कम करना हो, बल का ह्रास करना हो, धातु का क्षय करना हो तो इसके लिए अपन किसको काम में लेंगे, लघु गुण को लेंगे, क्योंकि लघु गुण में जो है गुरु गुण के विपरीत गुण है। अब गुरु गुण यहाँ पर बल को बढ़ाने का काम कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि जो लघु गुण होगा वो क्या करेगा, बल को कम करने का काम करेगा। उसके अलावा अत्यधिक अग्नि की अवस्था, मतलब क्या मिलना कि किसी भी व्यक्ति के शरीर की जठराग्नि जो है वो बहुत अधिक प्रबल है, मतलब उसको भूख जो है बहुत ज्यादा लगती है, तो उसको गुरु आहार का जो सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए गुरु आहार जो है साथ में है उसकी अग्नि के अकॉर्डिंग। अगर मान लो किसी को भूख ही कम लगती है या फिर जो खाया पिया है वो उसको अगर मान लो कि अच्छे से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा, पाचन सही ढंग से नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए कि लघु आहार का सेवन करना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं गुरु गुण और लघु गुण के द्रव्यों में, गुरु गुण के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वह गेहूं, मांस, माहिस, दुग्ध और मूसली। गेहूं हो गया, मांस जो मूंग है वो, माहिस दुग्ध मतलब जो भैंस का दूध है वो, और मूसली।
उसी तरह से अगर अपन अपतर्पण जन्य व्याधि के अंदर यूज में लिया जाने वाला द्रव्य में जो लघु गुण होता है, उस लघु गुण के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चावल या राई जो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से आप उष्ण गुण और स्निग्ध गुण को भी समझ सकते हो। उष्ण गुण क्या है कि शीत जन्य व्याधि जो होगी उनके लिए यूज में लेंगे, और शीत गुण बड़े हुए वातिक एवं श्लेष्मिक व्याधियों में जो है यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर स्निग्ध गुण की बात करते हैं तो रुक्षता से उत्पन्न होने वाली व्याधि, और रुक्षता को खत्म करना इसका मतलब अपने को स्निग्ध द्रव्य जो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा द्रव्य आपको सिलेक्ट करना है जिसमें स्निग्ध गुण हो। तो रुक्षता जन्य जो भी व्याधि है उसको खत्म करने के लिए अपने को क्या लेते हैं, स्निग्ध गुण से युक्त द्रव्य को लेते हैं। तो दोस्तों जो भी गुरुवादी गुण है उन सभी गुरुवादी गुणों का चिकित्सा के अंदर जो है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इन गुरुवादी गुणों को जो है इसके अंदर आयुर्वेद में बताया गया, इनके बारे में पढ़ाया गया। और आपको जैसा कि पता होगा कि चिकित्सा जो है दो प्रकार की बताई गई है, एक तो होती है जो है वो समान समान को बढ़ाने वाली, और एक होती है समान के विपरीत जो है वो काम में रहना, ठीक है। जो एक तो है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अगर मान लो कि आप जो है अगर गुरु गुण से युक्त द्रव्य लोगे, है ना, और आपके शरीर में गुरुता पहले तो और ज्यादा जो है बढ़ जाए, क्योंकि समान समान की वृद्धि करता है। और आपको क्या करना चाहिए, उसके विपरीत में जो है द्रव्य लेना चाहिए। अगर किसी के शरीर में गुरुता है तो उस कंडीशन में आपको लघु आहार लेना चाहिए, ताकि शरीर जो है वो बैलेंस रहे, स्वस्थ की कंडीशन जो है वो वहां पर बरकरार रहे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि गुरुवादी गुण जो है आयुर्वेद में कौन कौन से बताए गए हैं, और उन गुरुवादी गुणों का चिकित्सा के अंदर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में गाइस देखेंगे कि परादी गुण जो है वो कितने बताए गए हैं, और उनका चिकित्सा में जो है इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।